हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम लोग जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला जो है फोरेंसिक लैब, उसमें वैकेंसी आया हुआ है। ये पुलिस विभाग में होता है। फोरेंसिक वालों का काम नहीं होता है, जब मान लीजिए कहीं मर्डर मिस्ट्री या होता है तो मूवी में भी देखते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं फोरेंसिक लैब वाले, वही है समझिए। सिम है, ये भर्ती 2026 का है। इसमें सारा बात हम लोग करेंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जामिनेशन का तरीका है, कैसे सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ें। ठीक है। यहाँ पर प्रयोगशाला टेक्नीशियन और प्रयोगशाला असिस्टेंट और प्रयोगशाला अटेंडेंट, तीन गो पोस्ट है। सबसे पहले प्रयोगशाला टेक्नीशियन जो है इसका बात करेंगे। इसमें टोटल पोस्ट जो है सर कि 35 है। ठीक है। यहाँ पर अनारक्षित और यहाँ पर 27% महिला आरक्षण जो है ना वो मिलेगा। जैसे ये अनारक्षित में 27% महिला आरक्षण जो है उन लोगों का ये आपको मिलेगा, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज अपना सीट यहाँ पर बांटा हुआ है। ठीक है। दूसरा है यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक, इसमें आपको 33 को पोस्ट है। यहाँ पर भी अपना कैटेगरी वाइज सीट का बंटवारा किया हुआ है। ठीक है। फिर नीचे आएंगे यहाँ पर, तो यह है प्रयोगशाला परिचारक यानी कि लैब अटेंडेंट। इसके लिए यहाँ पर 58 पोस्ट है। ठीक है। इसके लिए भी यहाँ पर अपना सीट का बंटवारा किया हुआ है कैटेगरी वाइज। अब जिस कैटेगरी में आते हैं वो अपना देख लीजिएगा। नीचे आएंगे, यहाँ पर आरक्षण वगैरह सब कुछ जैसे मिलता है वैसे मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जो है कि एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। सामान्य निर्देश से भर्ती की जाने वाली व्यक्ति की पात्रता वगैरह नीचे दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आएगा, आयु में छूट अगर आपको चाहिए तो उसका जो शिक्षा का है, भूतपूर्व सैनिक है, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक ईडब्ल्यूएस जो बनवाए होंगे, ये जो लगाते होंगे उन लोगों के ये सब सर्टिफिकेट चाहिए, उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर पे लेवल दिया हुआ है कि किसको कितना पेमेंट मिलेगा। पद का वेतनमान, जो प्रयोगशाला टेक्नीशियन है यानी कि लैब टेक्नीशियन है, उनको यहाँ पर लेवल 7 का पेमेंट मिलेगा, और 28,700 से 91,300 तक पेमेंट है। दूसरा है लैब असिस्टेंट जो कि सहायक होते हैं असिस्टेंट, उनको लेवल 4 का पेमेंट मिलेगा, 19,500 से 62,000 यहाँ पर पेमेंट बेसिक रखा गया है। और तीसरा है लेबोरेटरी अटेंडेंट या लैब अटेंडेंट, जो कि परिचारक के रूप में काम करेंगे, और उन लोगों को लेवल 3 का पेमेंट मिलेगा, 18,000 से 56,900 तक पेमेंट है। ठीक है। यहाँ पर पदों का भर्ती यहाँ पर दिया हुआ है कि विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि हो सकती है, घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है। नीचे आएंगे, यहाँ पर पद का नाम जो है उसके हिसाब से आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दिया हुआ है। जैसे ये है प्रयोगशाला टेक्नीशियन यानी कि लैब टेक्नीशियन जो होते हैं उनके लिए रखा गया है कि फोरेंसिक साइंस या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपना स्नातक होना चाहिए, यानी कि बीएससी आप किए होंगे तो भर सकते हैं। यहाँ पर लैब वगैरह रिलेटेड कोई डिग्री नहीं, केवल बीएससी किए होंगे इन चारों में से किसी एक से, साइंस से या फॉरेंसिक साइंस से या कंप्यूटर से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पर पोस्ट, ये प्रयोगशाला सहायक है। लैब असिस्टेंट जो होते हैं उनके लिए, लैब असिस्टेंट के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, केवल और केवल 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए विज्ञान विषय से, यानी कि 12th साइंस से पास किए होंगे तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और तीसरा है जो लैब अटेंडेंट का, उसके लिए आपको मध्य प्रदेश जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है वहाँ पर पुराना पद्धति कोई चलता है, उस पद्धति से आपको 10+2 के तहत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि केवल और केवल यहाँ पर 10th पास हुआ होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। नीचे आएंगे, चयन कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो आयु में छूट मिलने वाला है उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पुरुष जो है मध्य प्रदेश के अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व जो कैटेगरी में आते हैं, उनको 18 वर्ष से 40 वर्ष तक भरने का मौका दिया जाएगा। उसी तरह मध्य प्रदेश के जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको 18 से 40 है, और अन्य प्रदेश के अधिवासी सभी अभ्यर्थी, मतलब जो पुरुष या महिला जो किसी दूसरे स्टेट के हैं, यानी कि अदर स्टेट वाले जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 18 से 40 वर्ष रखा गया है। सभी श्रेणी के अभ्यर्थी जो है महिला, उनको भी 18 से 45 साल तक यानी कि 5 साल इन लोगों को छूट दिया जाएगा। और जो एमपी के SC ST हैं उन लोगों को भी यहाँ पर 5 साल
किसी में 10 साल छूट दिया जाएगा आपको, ठीक है। 10 साल उनको छूट दिया जाएगा जो पुरस्कार विजेता हैं खास करके, नहीं तो सबको आपको 5 साल। और महिला जो हैं उन लोगों को जो अंतर्जातीय ब्याह किए हैं उन लोगों को भी 5 साल अधिक छूट दिया जाएगा यहाँ पर। ये तो अच्छा है यार। यहाँ पर आपको क्या डॉक्यूमेंट देना है ना, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी जो है उनको प्रारूप में नीचे दिया हुआ है, आपको वेबसाइट से दिखाएंगे तो उस प्रारूप में आपको देना है कि उसी प्रारूप में आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। एक बार सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं, चयन प्रक्रिया। ये तीनों पद जो हैं उसका सभी के लिए ऐसा ही है। मान लीजिए आपको एक पोस्ट है तो आपको 5 विकेट जो बच्चे हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर यही लिखा गया है कि मान लीजिए लैब टेक्नीशियन के 35 को सीट है ना, तो 5 गुना जो अभ्यर्थी हैं जो कि 175 होते हैं, यानी कि 65 को सीट के लिए 175 को विद्यार्थी को सिलेक्ट किया जाएगा। और ये फर्स्ट चरण होगा। और ये फर्स्ट चरण जो होगा ना, इसमें केवल और केवल मेरिट के हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा। मेरिट के हिसाब से मतलब ग्रेजुएशन में जितना नंबर आया होगा उसके हिसाब से 1 से 175 को सिलेक्ट किया जाएगा। ये हो गया फर्स्ट। और सेकेंड में क्या होगा, ये सभी में इसी तरह होगा। मान लीजिए इसमें पहला में आपको लैब टेक्नीशियन में ग्रेजुएट था तो ग्रेजुएट लेवल पर जो मार्क्स होगा उसके बेसिस पर, लैब असिस्टेंट में 12 के मार्क्स बेसिस पर, और लैब अटेंडेंट में 10th के मार्क्स बेसिस पर यहाँ देखिए 10वीं जो है उसके बेसिस पर आपको 290 को कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब आता है फर्स्ट सेकंड के बाद दूसरा चरण। दूसरा चरण में क्या होगा कि एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो 5 गुना सिलेक्ट किए गए हैं कैंडिडेट उनके लिए ये एग्ज़ाम लिया जाएगा द्वितीय चरण में। इसके लिए आपको 2 घंटा समय दिया जाएगा। और यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ पर आएंगे तो लैब टेक्नीशियन के लैब के आपको दिया गया है कि सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान दोनों से मिला के 100 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रयोगशाला सहायक के लिए भी सेम है और प्रयोगशाला परिचारक के लिए भी सेम है, लेकिन यहाँ पर लेवल क्वेश्चन का अलग अलग रहेगा। इसमें आपको ग्रेजुएट लेवल का रहेगा, इसमें 12 लेवल का रहेगा और इसमें 10th लेवल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और जो अंतिम चरण बनेगा वो जो उम्मीदवार परीक्षा में मार्क्स लाएंगे उसके बेसिस पर मेरिट बनेगा। और एमपी के पुलिस विभाग में जहाँ पर आपको खाली होगा पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं वहाँ पर पदस्थापन किया जाएगा। एक बात और है कि इसमें एग्ज़ाम फ़ी के लिए कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है, तो एग्ज़ाम फ़ी नहीं लिया जाएगा, हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ट्रैवल फ़ी एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे होगा, एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पर जो SC ST कैंडिडेट हैं, ST और SC कैंडिडेट एमपी के, उन लोगों को वहाँ तक एग्ज़ाम सेंटर तक जाने के लिए जो भी बस या ट्रेन का किराया होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए बेसिक आपको दिखा दिया जा रहा है कि यहाँ पर गूगल पे आना है और MP FSL वैकेंसी लिख करके सर्च करना है। इसमें टोटल पोस्ट जो है 126 था, वहाँ पर जो देखे किसी में 58, किसी में 33 और किसी में 35 था। नीचे आएंगे यहाँ पर ये फर्स्ट वाला वेबसाइट जो है कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर देखिए खुल जाएगा कि मध्य प्रदेश के न्याय विज्ञान प्रयोगशाला जो है उसमें वैकेंसी आया हुआ है। ये रूल बुक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर के मिल जाएगा, ठीक है। अगर फॉर्म भर लिए होंगे तो यहाँ पर आपको ये पेमेंट जो है से कि अनपेड या डुप्लीकेट रिसिप्ट जो होगा वो आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा। और यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म जो फाइनल प्रिंट होता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। बाकी इसका लिंक वगैरह जो भी है आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ से अप्लाई करने के लिए लॉगिन वाला पर क्लिक करना होगा। फिर आपको रजिस्टर किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन, नहीं किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आपको फॉर्म भरना होगा। उसका प्रोसेस बताने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप कमेंट करते हैं 10-15 को तो मैं वीडियोज़ का बना दूंगा स्पेशल। नमस्कार।